हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, हमारे साथ जुड़ चुके होंगे, सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर ये वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, ये वीडियो मैं अपनी तरफ से ऐसे नहीं बोलूंगी, मैं आप सभी को बोलूंगी, मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप इसका जो है मतलब कहाँ से देख सकते हैं कि इसमें कितनी जो है मतलब प्रूफ कर सकती हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू। देखो, एग्जाम लेवल जो है ना, सबके मन में रहता है कि एग्जाम लेवल क्या रहने वाला है, और सबके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई एग्जाम जो है हमारे किस लेवल का आएगा, है ना। अभी फिलहाल क्लास 6 और 9th क्लास के बच्चों का एग्जाम है, तो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप भी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, और व्हाट्सएप का रिप्लाई मैं मतलब नहीं कर पा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, और ऊपर से आप सभी के लिए जो क्लासेस वीडियोस लगातार आ रही हैं तो उसको प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं आज आप सभी का एक सबसे कॉमन डाउट जो भी एग्जाम लेवल क्या रहने वाला है इसको सॉल्व करने वाली हूँ। देखो, आप सभी एक काम कर सकते हैं, एक शॉर्ट वीडियो के सेक्शन में जाना आप सभी, ठीक है, किसके शॉर्ट वीडियो की यूनिक क्लासेस की जो शॉर्ट वीडियो है उसके सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एग्जाम लेवल करके मैंने एक वीडियो डाल रखी है, वो एग्जाम सेंटर के जस्ट बाहर की है ना। मैं स्टूडेंट को जानती हूँ, वो स्टूडेंट मुझे जानते होंगे, ठीक है, मैं उन स्टूडेंट को पर्सनली नहीं जानती हूँ। उन बच्चों ने मुझे बताया था कि एग्जाम लेवल उनका क्या रहा है, तो वहां से जाके देखना, उनके रिव्यू देखना, आपको पता चलेंगे, ठीक है। देखो, एग्जाम जो है आपका क्या रहेगा, अगर मैं आपसे कहूँ क्लास 9th वाले बच्चों का जो एग्जाम लेवल है, क्या वो क्लास 6 के लेवल का आ जाएगा? इम्पॉसिबल। आपसे ही पूछूं तो नहीं, आप मना करोगे। क्या क्लास 9th वाले बच्चों का एग्जाम क्लास 11th के लेवल का आ जाएगा? आप फिर से कहोगे दीदी ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप खुद ही इसका आंसर दे रहे हैं। अगर मैं क्लास 6 वाले बच्चों से ये क्वेश्चन करूं कि बच्चों आपका एग्जाम क्लास 2nd के लेवल का आएगा क्या? क्लास 2nd, नो, नहीं हो सकता ऐसा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जो एग्जाम लेवल है क्या वो क्लास 9th के लेवल का आ जाएगा? फिर से कहेंगे क्लास 6 वाले बच्चे दीदी ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें वो टॉपिक्स बिल्कुल नहीं आते हैं, है ना, फिर तो फेल हो जाएंगे सभी बच्चे। हाँ, यहीं से आंसर निकल के आ रहा है आप सभी का। देखो, अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं ना, एज अ टीचर मुझे पता है एग्जाम किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो वो जो एग्जाम बनाया जाता है उसमें क्या चीज रखी जाती है, उसमें रखा जाता है कि अगर एक एवरेज स्टूडेंट बैठा है ना, मतलब कि अगर क्लासरूम में बैठा है तो वो एवरेज स्टूडेंट भी क्वेश्चन के कुछ आंसर अटेम्प्ट कर सके। ऐसा ना हो कि उसे ऐसा लगे कि बिल्कुल ही डिफिकल्ट उठा के दे दिया, उसे कुछ भी नहीं आता है। तो एवरेज क्वेश्चन भी हो, ठीक है, क्या रहते हैं, एवरेज क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है, ये चीज रह गई। फिर इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको ऐसे देख के लगता है कि अरे इतना इजी पेपर, अरे वाह। और पता है इसी में बहुत बच्चे बहुत गलती करते हैं। उनको क्या लगता है, उनको मानो 100 क्वेश्चन में से अगर किसी बच्चे के 25-30 क्वेश्चन भी अच्छे से निकल रहे हैं ना, उसको लगेगा अरे पेपर तो कितना इजी आया है ना। तो यही चीज लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगा कि जो उसने पढ़ा वही पेपर में दिखाई देगा, और वो 20-25 क्वेश्चन को लेकर उसको ये लगता है कि पेपर बहुत इजी हो गया है। ऐसा सच नहीं होता है। बच्चा जब एग्जाम सेंटर से बाहर आता है ना, तो वो बच्चे जो बहुत कम उनको लग रहा था कि हमारा पेपर इतना अच्छा नहीं जाएगा, तब उसके अगर 20 से 25 क्वेश्चन ठीक हो जाते तो उसे ऐसा लगता है कि भाई क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी था। पर वो 75 क्वेश्चंस का क्या, वो नहीं याद रहते क्योंकि हमारा माइंड क्या याद रखता है, जो हमने करेक्ट किया हो, जो हमारे पॉजिटिव वे में हो, वो चीजें याद रखता है। तो यहां से उन बच्चों को आप क्रॉस कर दो जो बच्चे आके बोलते कि एग्जाम बहुत इजी है, क्योंकि बेटा या तो एग्जाम उसको बहुत इजी लगेगा जो सही में अच्छे तरीके से तैयारी करके गया, वो फिर भी कहेगा 10% थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़े से क्वेश्चंस में लेंथी था, मुझे निकालने में थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा लेंथी पेपर था, वो फिर भी ये बोलेगा। जो कुछ बच्चे आके बोलते हैं ना कि बहुत इजी था, ऐसा था वैसा था, मैं तो ऐसे कर लेता वैसे कर, तो वो जो बच्चे हैं ना वो उन बच्चों में आ जाते हैं कि जो जिनको लग नहीं रहा था कि उनका पेपर इतना अच्छा जाएगा, फिर उनका अच्छा चला गया, ठीक है, उस तरीके से। तो उनकी बात छोड़ो, एवरेज भी क्वेश्चन होते हैं, इसके साथ कुछ क्वेश्चन जो है आपके इजी भी दिए जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके क्या रहते हैं, इजी भी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि भाई उनको जो है बिल्कुल ऐसा नहीं रखना, उनको एवरेज स्टूडेंट भी तो लेने हैं, केवल टॉपर्स बच्चे थोड़ी ना, मतलब टॉपर्स बच्चे होते हैं अपने आप में जो सिलेक्ट होके जाते हैं वहां पर बच्चों केवल और केवल टॉपर्स थोड़ी ना होते हैं, उसमें एवरेज बच्चे भी तो आते हैं। आपका माइंड कितना काम करता है, क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि आप कितना रट्टू तोता बन के रोट लर्निंग करके वहां पर गए हैं। क्वेश्चन पेपर बनाने का मकसद ये होता है कि बच्चे की मेंटेलिटी को चेक किया जाए, बच्चे की मेमोरी को चेक किया जाए, बच्चा कहाँ तक याद रख पा रहा है, चीजों को समझ पा रहा है, कंसेप्ट क्लियरिटी कितनी है, तो उसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना।
तो इजी क्वेश्चन भी होते हैं थोड़े। और फिर हमारा आता है डिफिकल्टी का, डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं फिर हमारे। डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेंथी होते हैं, थोड़े घुमा फिरा के दिए होते हैं, लैंग्वेज को हमारा जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया होता है, तो इस तरीके से होता है ना। इन सबको मिलाकर अगर मैं बात करूं आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने का, इनकी रेशो होती है कितने कितने रेशो में क्वेश्चन दिए जाने चाहिए। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। कुछ बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, कुछ थोड़े डिफिकल्ट होंगे, कुछ उससे भी डिफिकल्ट होंगे, कुछ एवरेज भी होंगे। इनको मिला के आपका क्वेश्चन पेपर एज अ मॉडरेट लेवल का तैयार होता है। कैसा तैयार किया जाता है? मॉडरेट लेवल का तैयार किया जाता है। मॉडरेट का मतलब होता है मिडल, ना ज्यादा डिफिकल्ट ना ज्यादा इजी। समझ रहे हो इस बात को? ना तो पेपर ज्यादा ही मुश्किल आया है, ना ही ज्यादा इजी आया है। इतना भी आसान पेपर नहीं आया कि हर बच्चा उसमें पास हो जाएगा या हर बच्चे के नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। ना ही पेपर ज्यादा डिफिकल्ट आया है कि बच्चा क्वेश्चन सॉल्व ही ना कर पाए या उसके बहुत अपर लेवल का आ जाए, जिसने कभी पढ़ाई ना की हो। देखो समझने वाली बात खुद यहाँ पर क्या चीज है, अगर उनको आपको मानो 9th क्लास का बच्चा पेपर दे रहा है तो वो 9th में अभी पढ़ा नहीं है, 8th क्लास तक स्टडी की है उसने, तो उसका पेपर 9th के स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर दे सकते हैं वो कंसेप्ट के लिए। मतलब थोड़ा सा जो 8th का थोड़ा सा 9th में आगे बढ़ रहा है उसका थोड़ा सा हल्का सा दे सकते हैं, ठीक है, लिंक कर सकते हैं एक तरीके से हम बोल रहे हैं। पर 9th का लेवल का नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे को स्कूल में जाके पढ़ाई करनी है। बच्चा पहले से पढ़ के नहीं आ रहा है, उनको भी पता है ये चीज, वो भी टीचर्स हैं, उनको भी पता है कि हमारे बच्चे जो आते हैं या पढ़ते हैं उनका लेवल क्या रहता है, और बच्चे को 9th पढ़नी है वहां पे जाके, बच्चे को 6th क्लास पढ़नी है वहां पे जाके। ऐसा नहीं है कि वो पहले से 6th पढ़ के आएगा, फिर वो टीचर्स वहां पे क्या करेंगे बताओ, खुद ही सोचो, है ना। तो बच्चों बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, आपको एवरेज क्वेश्चन भी मिलते हैं, आपको इजी क्वेश्चन भी मिलते हैं जो बच्चे मोस्टली कर जाते हैं, ठीक है। जो पढ़ के जाता है ना बच्चा, वो इन 2 टाइप के क्वेश्चन कर जाते हैं, यानी कि आधे से ज्यादा पेपर कर पाते हैं। फिर आता है डिफिकल्ट क्वेश्चन की बारी। इसमें से जो बच्चा 50% से लेकर 70% तक करेक्ट कर पाता है उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हो। और एक और चीज बताऊं मैं, आपका पेपर मॉडरेट बनने के पीछे एक और रीजन बताऊं। एक रीजन ये है कि आपकी लगती है कट ऑफ। क्या लगती है? आपकी कट ऑफ लगती है ना। रिजल्ट जो है कट ऑफ के अकॉर्डिंग आता है। कट ऑफ में क्या होता है, अगर इतने नंबर से ऊपर जिनका है या इतने नंबर जो है उनका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो कट ऑफ जो है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नंबर पूरे आने के बाद, सब बच्चों के नंबर आने के बाद देखा जाता है कि कितने नंबर से ज्यादा जो बच्चे हैं वो हमें लेने हैं। इस तरीके से जब भी कट ऑफ लगती है किसी एग्जाम में, उसका पेपर ना तो ज्यादा मुश्किल होता है ना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मॉडरेट लेवल का ही रहता है। ये सही बात है, क्योंकि कट ऑफ का मतलब ये है कि उनको जो है सिलेक्ट जो है, ये नहीं है कि केवल पास, मतलब उनको डर नहीं है कि सभी बच्चे पास ना हो जाएं, आधे से ज्यादा बच्चे पास ना हो जाए, उनका क्या करेंगे। अगर मानो उन्होंने केवल पास क्राइटेरिया रखा होता है, केवल पास होते ही हम ले लेंगे, तो उनके ऊपर सिरदर्दी होती कि पास तो मोस्टली बच्चे हो सकते हैं, तो फिर हम उनको कहाँ पर सीट देंगे, है ना। इसीलिए कट ऑफ रखी हुई है उन्होंने। कट ऑफ के पीछे रीजन यही होता है कि कट ऑफ में उनकी मर्जी है कि वो कितने बच्चों को लेंगे, कितने नंबर से ऊपर। तो जब भी कट ऑफ होती है एग्जाम ज्यादा आपका हाई लेवल नहीं रहता। अब मैंने आपको बता दिया, समझा दिया अच्छे तरीके से, अब बस आपको टेंशन फ्री हो कि आपको अपना एग्जाम देना है। और इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, यूनिक क्लासेस को। और यहाँ पे जो तैयारी करवाई जा रही है वो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बच्चों जो आपके बिल्कुल 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 आते हैं, है ना। और ऑल इन वन चीजें करवाई जा रही हैं, एक ही वीडियो में आपका एक सब्जेक्ट कवर हो रहा है, तो प्लीज उसको देखिए, अच्छे तरीके से कवर करें। और मैं फिर से यही बोलूंगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना यूनिक क्लासेस के नाम से। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्योंकि आप अपना प्यार या गुरु दक्षिणा इसी तरीके से दिखा सकते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको हमारी मेहनत का फल आप देंगे, तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली बता सकते हैं, और अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।